नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सीडीपी में आज का टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, जो कि सीटेट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट में आने वाले प्रश्नों को आपको डिटेल में तैयार रखना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत लिए गए हैं जो कि सीटेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। साथ ही अगर आपने हमारे अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं सीडीपी के अलावा, तो आप लोग एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह इंपॉर्टेंट टॉपिक अधिगम के सिद्धांत सीटेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला है यहाँ पर, पहला सिद्धांत नोट कीजिए। पहला सिद्धांत यहाँ पर ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये सिद्धांत है। ठीक, और उसके बाद हम लोग उसके प्रवर्तक देखेंगे, शिक्षा में क्या प्रयोग है ये भी देखेंगे, किस पर इन्होंने प्रयोग किया ये भी देखा जाएगा। ठीक, तो एक एक करके सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, सीटेट 2000 के लिए, सीटेट 2022 के लिए आपको जितना भी पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि सीटेट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीटेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अगर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आता है या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक, तो उसके जो प्रवर्तक हैं उसके लिए आपको कोई भी यहाँ पर सिद्धांत का नाम दे दिया जाए, सभी के लिए व्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर ही आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपसे कहा जाता बताइए नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आप राइट आंसर स्किनर शॉर्ट में है, और पूरा नाम आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कहा ना डिटेल में आपको तैयार रखना है। व्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि इनका संबंध यानी स्किनर का संबंध किस देश से है, तो ये भी याद रखिएगा अमेरिका से। ठीक है, स्किनर का संबंध अमेरिका से। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। साथ ही साथ आपको कबूतर भी याद रखना है, कबूतर सबसे ज्यादा मान्यता इनको चूहे पर मिली। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो भी राइट आंसर स्किनर ही जाएगा प्रवर्तक के लिए। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत तो भी स्किनर ही जाएगा, और अगर नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत पूछते हैं तो भी स्किनर ही जाएगा, और अगर संबंध पूछे कि किस देश से है तो अमेरिका लगाइए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसका इनका जो है शिक्षा में क्या प्रयोग था, यानी इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग है वो भी आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने कहा कि डिटेल में आपको सब कुछ तैयार रखना है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा में क्या प्रयोग है ये भी लिखा हुआ है। तो शिक्षा में प्रयोग जो है, किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, और अगर गलत कार्य है तो उसमें क्या करें, ऋणात्मक पुनर्बलन देकर के उसे घटाना चाहिए। ठीक, तो ब्यूरहास फ्रेडरिक स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत का जो शिक्षा में प्रयोग है वो यही है कि अगर कोई अच्छा कार्य है तो उसके लिए आप बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन दे करके उसे प्रोत्साहित करें, और अगर उसने कोई भी गलत कार्य किया है तो आप ऋणात्मक पुनर्बलन दीजिए और उसे घटाइए। ठीक, तो ये हो गया पहला सिद्धांत। अगला हम लोग देखते हैं अधिगम के सिद्धांत में, अगला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या फिर हम इसी को कहें उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या अधिगम का बंध सिद्धांत। नाम याद रखिएगा, अधिगम का बंध सिद्धांत या ASR थ्योरी, और इसके अलावा आप लोग आवृत्ति का सिद्धांत भी याद रखिएगा। इतने नामों से आपको याद रखना है प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को। ठीक, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, SR थ्योरी और आवृत्ति का सिद्धांत। अब देखिए इसके प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। जैसा कि मैंने कहा पूरा डिटेल में आपको तैयार रखना है, तो इनके जो प्रवर्तक हैं यानी मनोवैज्ञानिक हैं उनका पूरा नाम आपको याद रखना है। इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। संबंध अगर पूछा जाए तो अमेरिका, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, अमेरिका से इनका संबंध रहा है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोग किया था इन्होंने बिल्ली पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक, तो यहाँ पर आगे देखेंगे इनका शिक्षा में क्या प्रयोग है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि प्रवर्तक देखना है, प्रयोग देखना है, और शिक्षा में क्या प्रयोग है इसका। तो देखिए शिक्षा में जो प्रयोग है ये है कि त्रुटियों का निराकरण करना। ठीक, त्रुटियों का निराकरण करना गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के लिए अधिक उपयोगी है। यानी ये जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है ये गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए ज्यादा उपयोगी, गणित और विज्ञान। ठीक है, तो
जैसे कि चार ऑप्शन आपको दे दिए और पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के लिए अधिक उपयोगी है, वहां पर चार ऑप्शन होगा, उनमें से एक आंसर आपका, एक ऑप्शन ये भी होगा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या अधिगम का बंध सिद्धांत, या आरएस थ्योरी, या आवृत्ति का सिद्धांत। तो राइट आंसर इनमें से कोई एक जरूर आपका वहां पर ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिएगा, सी ऑप्शन है कि इसमें अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक, अभ्यास द्वारा सीखने पर बल किसके द्वारा दिया जाता है? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक चौथा पॉइंट ये है कि अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी ये जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, इसमें आपको शिक्षा में जो प्रयोग है वो ये है कि अगर आप लगातार एक्सरसाइज करवा रहे हैं, लगातार अभ्यास करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उसके द्वारा व्यक्ति को कोई भी कार्य हो उसमें आप उसे जो है निपुण बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सिद्धांत, थर्ड नंबर है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम या गेस्टॉल्ट सिद्धांत। क्या है थर्ड? नोट कीजिए, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम या फिर गेस्टॉल्ट सिद्धांत, जिसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत। ठीक, अब आपको इनके प्रवर्तक याद रखने हैं। देखिए यहां पर जो है लिखा हुआ है कोहलर, कोफका, वर्दीमेयर, और इनका अगर संबंध पूछते हैं तो आप बताएंगे जर्मनी से इनका संबंध रहा है। ठीक, तीनों लोगों का जर्मनी से संबंध है, कोहलर, कोफका, वर्दीमेयर का, इन सभी का संबंध जर्मनी देश से है। अब देखिए इन्होंने प्रयोग किस पर किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोग इन्होंने किया था चिंपैंजी पर। अगर चिंपैंजी ऑप्शन में ना आए तो आपको वहां पर वनमानुष देंगे, ध्यान दीजिएगा, चिंपैंजी अगर ऑप्शन में ना हो तो वनमानुष देंगे, और वहां पर अगर उसका नाम पूछ लेते हैं वनमानुष का, ये तो क्या नाम बताएंगे? सुल्तान बताएंगे। ठीक, वनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान था। आगे बढ़ेंगे तो देखिए शिक्षा में प्रयोग क्या है, शिक्षा में प्रयोग देखेंगे तो शिक्षा में पहला आप ये मान सकते हैं कि स्वयं समस्या का हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। ठीक, स्वयं समस्या का हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ये किस सिद्धांत के द्वारा? तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम या गेस्टॉल्ट सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, अगला है कि छोटे बालकों के समक्ष वस्तु प्रस्तुत करने पर वे आवश्यक संबंधों का प्रत्यक्षीकरण शीघ्र कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कोई छोटा बालक है तो उसके समक्ष आप वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह जितना भी आवश्यक संबंध होगा उससे प्रत्यक्षीकरण जल्दी ही कर लेगा। तो ये तीसरा आपने सिद्धांत देखा, अंतर्दृष्टि या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, गेस्टॉल्ट सिद्धांत, जिसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रवर्तक जरूर याद रखिएगा, इनका संबंध किस देश से है ये भी देखिए, संबंध मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित देश, ध्यान से सुनिएगा, मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित देश की वीडियो अलग से मैंने चैनल पर आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, और मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जा करके मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित देश, ठीक है, मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित पुस्तक, इसकी भी वीडियो है, तो सब कुछ आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो सीडीपी थ्योरी के नाम से, नोट कीजिए, सीडीपी थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा, तो जरूर वॉच कीजिए। ठीक, तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनका लिंक आपको चैनल के ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि हर एक मनोवैज्ञानिक जो भी है उसका किस देश से संबंध है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जर्मनी से संबंध है इन तीनों लोगों का। आगे बढ़ते हैं, चौथा है यहाँ पर देखिएगा अन्वेषण का सिद्धांत। ठीक है, अन्वेषण का सिद्धांत चौथा यहाँ पर लिया गया है। इसके प्रवर्तक कौन है? जेरोम एस ब्रूनर। कौन है? जेरोम एस ब्रूनर है। ठीक, इस शिक्षा में क्या प्रयोग है इनका? तो शिक्षा में क्या प्रयोग है? जो अन्वेषण का सिद्धांत है इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है, ध्यान से देखिए, अध्यापक को बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना। ठीक, अध्यापक को बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना, यह है अन्वेषण का सिद्धांत, अन्वेषण के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है कि विषय वस्तु को प्रभावी क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक, तो ये दो पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, अन्वेषण का सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग है, तो अध्यापक को बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना और विषय वस्तु को प्रभावी क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। अगला देखते हैं, फिफ्थ नंबर नोट कीजिए, फिफ्थ है अधिगम का सिद्धांत में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। नोट कीजिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी। क्या कहते हैं? कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी। ठीक, कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी। आपको ध्यान देना है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक अगर पूछें तो आप बताएंगे इवान पेट्रोविच। ठीक, इवान पेट्रोविच। तो यहां पर देखिएगा ये इनका संबंध किस देश से है? रूस से है। ठीक, आगे देखिएगा इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो आप याद रखिएगा कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, देखिए इनके पूरे नाम में इवान पेट्रोविच ही लिखा है यहाँ पर, इवान पेट्रोविच, आगे पावलाव भी लगा लीजिएगा, पावलाव। ठीक, इवान पेट्रोविच पावलाव। ठीक,
पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था ना, तो इन्हीं का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच। आगे यहाँ पर पावलोव नहीं लिखा हुआ है, टाइप में शायद छूट गया होगा। तो इवान पेट्रोविच पावलोव, इनका पूरा नाम याद रखेगा, इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने प्रयोग किया कुत्ते पर, ठीक है। और जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, ये इन्हीं की ही है, पावलोव की है, ठीक। अब शिक्षा में क्या प्रयोग है? शिक्षा में तो देखिए, शिक्षा में जो प्रयोग है, नोट कीजिएगा इसके बारे में, कि इस सिद्धांत के द्वारा संबद्ध प्रतिवर्ज सहज विधि का जन्म हुआ। आगे इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि ए ऑप्शन ये है कि आदत का निर्माण, यानी कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है, ठीक है। यानी आदत का निर्माण होता है, आदत का निर्माण होता है किसके द्वारा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या आप संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहें। दूसरा यह है कि भाषा विकास, भाषा विकास भी इसी के द्वारा होता है, मतलब छोटे बालकों को वस्तुएं दिखाकर शब्दों का ज्ञान करवाना, ठीक, इसी सिद्धांत के द्वारा। मनोवृत्तियों का निर्माण, बुरी आदतों को त्यागना, ठीक। और पांचवा यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिए, ई है सुलेख व अक्षर विन्यास जैसे विषयों के शिक्षण में अधिक उपयोगी है यह सिद्धांत, ठीक। तो इस सिद्धांत के द्वारा क्या है? आदत निर्माण, ठीक, कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा, और भाषा का विकास, मनोवृत्तियों का निर्माण, बुरी आदतों को त्यागना, सुलेख व अक्षर विन्यास जैसे विषयों के शिक्षण में यह सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो अगला देखते हैं 6 नंबर जो है अधिगम के सिद्धांत में 6 पॉइंट है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम, ठीक। सामाजिक अधिगम कहिए या प्रेक्षणात्मक अधिगम कहिए, दोनों एक ही है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो नोट कीजिए, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा जो है ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत, इसका जो है इन्होंने प्रवर्तक हैं इसके, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है, शिक्षा में क्या उपयोग है। तो देखिएगा शिक्षा में उपयोग क्या है कि इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का प्रेक्षण करता है। यानी इस सिद्धांत के द्वारा क्या होता है? व्यक्ति अधिगम में, इस अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का प्रेक्षण करता है और उनकी तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में क्या करता है कि व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का प्रेक्षण करता है और उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे कि आप फैशन को देखें या विज्ञापनों को देखकर अनुकरण करने लगते हैं। कोई भी एडवर्टीजमेंट देखा, विज्ञापन देखा, उसी की तरह व्यक्ति करने लगता है, उसी की तरह जो है अपने आप को उसी तरह व्यवहार करने लगता है। कोई फैशन शो देखा तो उसी की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। विज्ञापन देखा, उसी की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पर। आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कि व्यक्ति जो है कोई भी विज्ञापन को देख करके उसी की तरह व्यवहार करने लगता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है या प्रेक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, फैशन शो हो गया वो भी सामाजिक अधिगम हुआ या प्रेक्षणात्मक अधिगम हो गया, विज्ञापन हो गया वो भी सामाजिक अधिगम या प्रेक्षणात्मक अधिगम हुआ, ठीक। आगे देखते हैं अगला। तो सीटेट में इसी तरीके से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, घुमा करके आपको प्रश्न पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आगे है 7th नंबर, नोट कीजिए, 7th नंबर भी इंपॉर्टेंट है कि प्रबलन का सिद्धांत कहें या फिर न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत, इसी को विधिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधिक सिद्धांत। तो नोट कीजिएगा, प्रबलन का सिद्धांत या न्यूनतम, इसी को न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत या विधिक सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? CL हल। कौन है? CL हल, ठीक। आगे देखेंगे शिक्षा में प्रयोग क्या है इसका। तो शिक्षा में प्रयोग क्या है? व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया गया इसमें, ठीक है। प्रबलन के सिद्धांत में व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया गया। शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये हल लिखा है, ये बल देना चाहिए ताकि बालक की आदतों को अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहला तो है व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया गया, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया गया। और दूसरा पॉइंट यह है कि शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए, हल नहीं है, बल देना चाहिए ताकि बालक की आदतों को अच्छा बनाया जा सके। तो ये सभी आपने देखे अधिगम के सिद्धांत, उनके प्रवर्तक, शिक्षा में क्या प्रयोग है और साथ ही साथ किसने किस पर प्रयोग किया है, ठीक है। तो सब कुछ आपने देखा, साथ ही किस मनोवैज्ञानिक का किस देश से संबंध है, ठीक। तो सभी कुछ आपने यहाँ पर देखा, डिटेल में देखा, ठीक। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सीटेट 2022 में जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें आप अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि सीटेट में उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है जो कॉन्सेप्चुअल हो, ठीक। वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस तरह से जो भी वीडियोज़ हैं, ठीक, तो आप एक डिटेल्ड वीडियो ही देखें, ठीक। और साथ ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन होंगे तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक। तो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक दे दूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सीडीपी की, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हो गए या फिर आपके इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, उसकी मैं वीडियोस दे दूंगा। तो लिंक उसका, आप लोग वहाँ से लिंक पर जा करके जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और साथ ही प्रैक्टिस सेट हैं, आप उन्हें जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सपोर्ट आप लोगों ने किया है, इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।